वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज स्टूडेंट। अभी तक हम चैप्टर 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। स्टूडेंट, आपको मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं और भी मैं चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। अपडेट्स आप चाहते हैं तो बेल आइकन दबा के रखिए, टाइम टाइम पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इसको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, बहुत ईजी चैप्टर है, पहले लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं इस तरह की चीज़ें आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसका चैप्टर का नाम है, उसके जो टर्म्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। पहला है एसिड्स। एसिड किसे कहते हैं? एसिड स्टूडेंट, अभी तक आप जानते थे लोअर क्लास में जो चीज़ें सोर होती है टेस्ट में उन्हें एसिड कहते हैं, लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सोर तो खट्टा तो जो है नमक भी होता है, सोल्ट होता है, लेकिन वो तो सोर होना कोई वो नहीं है। मेन चीज़ है कि वो हाइड्रोजन आयन भी जो है देता हो जब उसको वाटर के अंदर डालते हैं। तो कोई केमिकल सब्सटेंस यदि हमें H+ आयन भी देता है साथ साथ सोवर के साथ साथ, तो वो जो है एसिड कहलाएगा। एग्जाम्पल कोई तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब H+ आयन देते हैं। और बहुत सारे एसिड है जो सब H+ आयन देते हैं। जब वो नॉट ओनली वाटर मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तब भी H+ आयन देते हैं। तो ऐसे जो है केमिकल सब्सटेंस जो H+ आयन दें, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाते हैं? एसिड्स कहलाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड का दूसरा नाम ऑर्गेनिक एसिड भी होता है। एसिड जो क्या होते हैं, प्लांट से एनिमल से मिलते हैं, डू नॉट आयनाइज कम्प्लीटली, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड या वीक एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल सर, कोई तो एग्जांपल देखिए, काफ़ी एग्जांपल लिखे हैं मैंने। साइट्रिक एसिड जो लेमन से मिलता है, लैक्टिक एसिड कर्ड से मिलता है, टार्ट्रिक एसिड है, ठीक है। ऐसे ही जो फॉर्मिक एसिड है वो आंट से मिलता है, एस्टिक एसिड है सिरका से मिलता है ना, ग्रेप से मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड है वो टोमेटो से मिलता है। तो ये सब जो एसिड्स हैं ये क्या कहलाते हैं? फूड के ही इंग्रेडिएंट है, फूड के अंदर यूज होते हैं, फूड आइटम्स के अंदर यूज किए जाते हैं। आप ग्रेप्स खाते हो तो उसमें आप ध्यान रखें कि आप जो है उसके अंदर एस्टिक एसिड जो है वो भी यूज कर रहे हैं, कम क्वांटिटी में लेकिन है वो भी। आगे दूसरा जो टाइप है, हमने बोला कि वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं। एसिड जो है दो टाइप के हैं। तो वीक तो प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं जिन्हें मिनरल एसिड भी कहते हैं। तो अब जैसे नाम से याद करें, मिनरल से बनते हैं। तो एसिड जो बनते हैं कहाँ से? मिनरल से। और अर्थ में जो मिनरल्स पाए जाते हैं और वो आयनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर। ये तो हम ऊपर ही बता चुके हैं डेफिनेशन में कि एसिड्स क्या होते हैं? आयनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर और कंप्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग या मिनरल एसिड। एग्जाम्पल क्या है? जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3, ये सब H+ आयन देते हैं और जो है आयनाइज हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट के मैं आपको नाम बता देता हूँ, ये तो आप जानते हैं, वेरी इजीली फेमिलियर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ध्यान रखें, इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एसिड्स हैं लेकिन अभी ये आपके कॉमन है। व्हेन वी ऐड इनफ वाटर इन एसिड दे आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। जब हम एसिड्स के अंदर जो इनफ जो है या ये कह सकते हैं 50% रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वाटर डाल देते हैं तो वो जो है डाइल्यूट एसिड कहलाते हैं। अदरवाइज दे आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब उसमें एसिड की क्वांटिटी तो ज़्यादा है और वाटर की क्वांटिटी कम है। और दूसरा है जो है RCH3COOH। आर जो ध्यान रखें, ये जो है एल्काइल ग्रुप को शो करता है। स्टूडेंट, अब आपने चैप्टर जो 4 पढ़ेंगे जब समझ जाएंगे एल्काइल ग्रुप क्या होता है। एक हाइड्रोकार्बन होता है, उसे हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो ये CH3COOH यानी कि कार्बन हाइड्रोजन का जो एक चैन आएगी और उसके साथ एसिड लगा हो तो उसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। उस कार्बोनिक एसिड जो है एक मिनरल एसिड है ये भी, बट लेकिन ये वीक होता है। ये एक्सेप्शन है स्टूडेंट, याद रखें। अभी मैंने आपको बताया कि ये सभी जो है मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये कार्बोनिक एसिड जो कि मिनरल होने के बाद भी क्या है? वीक एसिड है। आगे चलते हैं हम। तो हमने दो टाइप के एसिड देख लिए, एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग और एक होते हैं वीक। स्ट्रॉन्ग वाले मिनरल से मिलते हैं और वीक वाले फूड आइटम से और एनिमल से मिलते हैं। और हाउ टू जो है डाइल्यूट द एसिड। हम अब हमारे पास कोई एसिड दे रखा है, मैंने अभी आपको बताया ऊपर। अभी यदि इनफ वाटर डाल देते हैं, इनफ वाटर डाल देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन इनफ वाटर डाले कैसे, डाइल्यूट कैसे करें? तो डाइल्यूट कैसे करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, कि एसिड में वाटर को मिलाएं या वाटर में एसिड को मिलाएं। तो देखिए, डाइल्यूट ऑफ एसिड इज डन बाय एडिंग ना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर। वाटर में एसिड को मिलाना है, ध्यान रखें। एसिड को आप ड्रॉप बाई ड्रॉप डालेंगे स्लोली विद स्टीयरिंग, हिलाते हुए,
और इफ़ यू डू द रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, लॉट ऑफ हीट जो है इवॉल्व हो जाएगी। आप सोच रहे हैं उल्टा क्यों नहीं करते, उल्टा इसलिए नहीं करते हैं कि एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगा, और एक्जोथर्मिक प्रोसेस में आप जानते हैं बहुत सारा हीट निकलता है, और उस केस में जो है आपका क्या होगा, यदि आप ऊपर से वाटर डालेंगे, नीचे एसिड भरा हुआ है, तो वो एसिड ऊपर स्प्लैश हो जाएगा, और क्या होगा, एक्साइट होकर के आपकी जो है फेस पर और क्लॉथ पर जो है गिर जाएगा, और वो एसिड के बर्न्स हो जाएंगे, फेस जल सकता है और कपड़े जल सकते हैं। तो ध्यान रखें कि आप जो है वाटर पहले ही रखें, उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप जो उसमें एसिड डालते जाएं, जिससे वो डाइल्यूट हो जाए। प्रॉपर्टीज एसिड की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, कुछ आप पढ़ चुके हो लोअर क्लास में, कुछ तो वही है कुछ नहीं है। देखिए, दे आर सोर इन टेस्ट, पुरानी बात है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, पुरानी बात है। ये नई बात है, मिथाइल ऑरेंज को वो रेड कलर में चेंज करते हैं एसिड, ध्यान रखना है आपको। और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी वैसे पुरानी बात है। एसिड जब डाल देते हैं वाटर के अंदर, ध्यान रखना स्टूडेंट, वाटर कंडक्टिंग हो जाता है, करंट आता है उसमें, और उस टाइम जो है वो जब वाटर कॉन्टैक्ट में आ जाता है एसिड, तो एसिड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। वाटर के कांटेक्ट में एसिड ही नहीं, बेस भी यदि आ जाए वाटर कंटेंट, तो वो भी इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो दे रिएक्ट विद क्या है, मिथाइल ऑरेंज से टू फॉर्म, दे रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म H2 गैस। मेटल से ये रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, H2 गैस बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, आप चाहें तो पोटेशियम मेटल लीजिए, कैल्शियम मेटल ले सकते हैं, जिंक मेटल ले सकते हैं, आप इनमें से कोई मेटल लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि मेटल आएगा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको सोल्ट और H2 गैस देगा। सोल्ट कौन सा बनेगा, जो आपका मेटल होगा उसी का सोल्ट बनेगा। पोटेशियम होगा तो पोटेशियम सल्फेट। ध्यान रखिए, पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, यहाँ K2 आ जाएगा। Zn की 2 होती है, इसलिए ZnSO4 रहेगा, यहाँ 2 नहीं आएगा। वैलेंसी का ध्यान रखना है बस आपको, तो ये ध्यान रखना है। मेन चीज़ क्या है, मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस गैस बनती है, H2 गैस। अगली प्रॉपर्टी है, दे रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म CO2। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जो सोडियम कार्बोनेट है, मैंने बोला कि मेटल जो है रिएक्ट कर, मेटल कार्बोनेट यानी मेटल का कार्बोनेट, मेटल कौन है, सोडियम, उसका कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है एसिड से तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, CO2 और H2। तो आप मेटल कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट जगह पोटेशियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। देखिए, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, फिर एसिड डाल दिया है, तो डिफरेंट चीज़ आप ले सकते हैं। तो ये, और कार्बोनेट को जरूर नहीं कि आप सोडियम कार्बोनेट लें, आप उसका बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं। ये देखिए, कार्बोनेट होना जरूरी है। हमारी हेडिंग है कि कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। स्टूडेंट, बड़ी अच्छी टेक्निक है याद करने की, CO3 में से, कार्बोनेट में से CO2 निकाल दो, क्योंकि हमारा रिजल्ट पता है, वो रिजल्ट क्या आने वाला है। तो CO2 बन जाएगा और हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, जो है H2O बनेगा। ठीक है, CO2 और वाटर बनती है। देखिए, दो बात ध्यान रखिए, CO2 और वाटर, बाकी अपना आप बचेगा। फिर अब CO2 निकाल दिया, O बच गया, है ना, आपके पास H2 के साथ O लगा दीजिए, बाकी क्या बच गया, NaCl, सिंपल, याद हो गया। तो आप तो CO2 वाटर निकालने के बाद बाकी जो बचे वो सोल्ट कहलाएगा, वो सोल्ट भी बनता है। ठीक है, अगला देखिए, जब एसिड जो है किस रिएक्ट करते हैं, बेस से, ये तो छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं हम। एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो ये देखिए, ये मेरे पास बेस है, ये एसिड है, रिएक्शन किया तो ये सोल्ट प्लस वाटर बन गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और अगला है, एसिड जब रिएक्ट करते हैं किससे, मेटल ऑक्साइड से, और क्या बनाते हैं वो, हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनाते हैं, वापस सोल्ट बनाते हैं, सोल्ट और वाटर बनाते हैं। तो देखिए, ये जो है हमने लिया है एसिड यहाँ पर, और ये किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्साइड से। मेटल का जो ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मेटल के जो ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो उसी मेटल का क्या बन जाता है, सोल्ट बन जाता है। कि अगर यहाँ पोटेशियम होगा तो पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम होगा सोडियम क्लोराइड, और वाटर अलग बन जाएगा। बहुत सिंपल है। आप तो ये टाइटल याद रखें, टाइटल बहुत ईजी है और बहुत काम के हैं। अगला है जो है हमारा टॉपिक, वो है एसिड जो है कोरोसिव होते हैं नेचर। कोरोसिव से स्टूडेंट मतलब होते हैं वो कोरोड कर देते हैं, जब किसी भी सरफेस पर जब वो गिरते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं, यानी कि उसको डैमेज कर देते हैं। बस ये इसकी प्रॉपर्टी है। क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड जो है कोज करते हैं जो है सीवियर बर्न ऑन द स्किन एंड मटेरियल लाइक क्लॉथ है, वुड है, मेटल स्ट्रक्चर है एंड स्टोन वर्क है, तो उस पर जब वो गिरते हैं तो उसको कोरो जो है डैमेज कर देते हैं। इस नेचर को हम कोरोसिव नेचर कहते हैं। बस एग्जाम्पल देखिए, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, कौन सा वाला, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला है। स्ट्रॉन्ग से मतलब कंसनट्रेटेड वाला, डाइल्यूट नहीं है। पानी की क्वांटिटी क्या है, बहुत कम है इसमें। जब इसको हम जो है, ये यदि गलती से स्किन पे गिर जाता है या क्लॉथ पे गिर जाता है, वुड पे गिर जाता है, तो उसको डैमेज कर देता है सीवियरली, बैडली।
और सो एसिड्स क्या होते हैं, स्टोर, इसलिए एसिड को स्टोर किया जाता है। मैं जो है एसिड को स्टोर नहीं करते हैं, किसमें, मेटल कंटेनर्स में। यानी कि इन्हें हम जो है मेटल कंटेनर में स्टोर ना करके प्लास्टिक के जो कंटेनर में स्टोर करते हैं, क्योंकि उनसे रिएक्ट नहीं करते हैं, ऊपर पड़ चुके हैं मेटल से, रिएक्ट करेंगे तो फिर दूसरी सब्सटेंस बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाता है, वो H2 गैस निकलती है और सॉल्ट बन जाता है। तो सेकेंडली क्या है कि सम फूड स्टफ है, लाइक जैसे कर्ड है, आपने देखा है, दही होता है, लेमन जूस है, इन सब में भी एसिड होता है, वीक एसिड होता है तो एसिड ना। तो सोर जो सब्सटेंस है, खट्टे जूस होते हैं मौसमी संतरा के, ये जब मेटल कंटेनर में हम रख देते हैं तो मेटल से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे उस मेटल का और H2 गैस बनाएंगे। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ रिमाइंड करने के लिए। देखिए, मेटल से जब रिएक्ट करेंगे एसिड तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, उसकी H2 गैस बन जाएगी। ठीक है, और इस तरह से वो जो आपका सोर सब्सटेंस है, खट्टा सब्सटेंस है, वो क्या होगा, खराब हो जाएगा बिल्कुल। और देन एंड मेक द पॉइजनस सब्सटेंस, खराब कैसा, पॉइजनस सब्सटेंस बन जाएगा, बिटर हो जाएगा, कड़वा बन जाएगा, और होता भी ऐसा, आप देखा होगा। दैट इज एन इंजूरियस टू आवर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल बेकार है। आगे बात करते हैं, अगली प्रॉपर्टी है दे डू नॉट शो है ना एसिडिक बिहेवियर, वो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाते हैं। ध्यान रखें, ये अपनी ताकत जब भी दिखा, जब इनको वाटर का क्या मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए। तो डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर की एब्सेंस में कुछ नहीं कर सकते। ये तो जो है वाटर आता है तभी जो है अपनी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखाते हैं। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर विदाउट जो है मॉइस्ट और वाटर, यदि कोई नमी मिल जाए तो भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि एसिड क्या होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर या मॉइस्ट के साथ जो H+ आयन देते हैं। जैसे H+ आयन छोड़ेंगे ये ताकतवर हो जाएंगे। एंड डू नॉट प्रोड्यूस H+ आयन, तो H+ आयन प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो एब्सेंस है वाटर की। एंड आल्सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट भी नहीं आएगा। तो अगर ये ड्राई है एसिड तो कोई करंट नहीं आएगा, ना कोई जो है H+ आयन देंगे। ठीक है, इसलिए करंट नहीं आता है, क्योंकि करंट को जो है फ्लो होने के लिए आयंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे स्टूडेंट जो है आपने देखा कि जो एसिड होते हैं विदाउट वाटर कुछ नहीं कर पाते, ना तो H+ आयन देते हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ऐसे ही जो डिस्टिल वाटर होता है वो भी जो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल मतलब बिल्कुल जो है प्योर वाटर, जैसे आप जानते हो कि जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर हो जाता है, कभी कभी RO का वाटर भी डिस्टिल नहीं होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एज इट डज नॉट हैव एनी आयनिक कंपाउंड लाइक एसिड, बेस एंड सॉल्ट एसेट्रा। तो ध्यान रखें कि डिस्टिल वाटर वो है जिसमें आयनिक कंपाउंड नहीं हो, एसिड, बेस, सॉल्ट नहीं होते हैं, तब जो है वो डिस्टिल वाटर जो है नॉन कंडक्टिंग हो जाता है, उसमें बिजली पास नहीं होती है। जबकि रेन वाटर जो है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, क्योंकि उसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, वीक एसिड जिसे कहते हैं। मिनरल एसिड भी है, ध्यान रखें आप, लेकिन ये वीक है, अपवाद है, ये पाया जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर से जो है कार्बोनिक एसिड मिल जाता है। सिमिलरली ड्यू टू द एब्सेंस आयन, जैसे आयन की एब्सेंस होगी तो ग्लूकोज जो होता है, जो शुगर का सॉल्यूशन है ना, और अल्कोहल का सॉल्यूशन है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो मेन दो बातें आपने देखी कि जो है आपको वाटर चाहिए एसिड में, वो अपना आयंस देंगे, आयन देंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो नो आयंस नो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एसिड जो है स्ट्रॉन्ग बिहेवियर कब दिखाते हैं, जब वो जो है मॉइस्चर या वाटर के कांटेक्ट में आते हैं। देखते हैं एसिड काम क्या आते हैं। एसिड जो है बहुत आसान है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, कोई आपको फर्टिलाइजर बनानी हो जो कि जो है फार्म्स में काम आती है ना, जिसे हम खाद भी कह देते हैं। लाइक जो एल्युमिनियम सल्फेट है, पेंट्स हैं, डाई बनाने में, कलर बनाने में, पेंट बनाने में, केमिकल, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, कार, बैटरी, इन सब को बनाने में इसका यूज किया जाता है। कैसे बनती है इसका प्रोसीजर आपके कोर्स में नहीं है, आप तो बस ऐसे याद करना है क्या यूज है इनका। दूसरा जो है आपका नाइट्रिक एसिड है, जो मैंने बोला है HNO3 है, वो किस काम आता है, ये भी फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है। इससे कौन सा फर्टिलाइजर बनता है, फर्टिलाइजर भी कई टाइप के होते हैं, जैसे ऊपर एल्युमिनियम सल्फेट है, यहाँ पर है अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर बनता है। और एक्सप्लोसिव विस्फोटक सामग्री होती है, ये विस्फोट करने में काम आती है, जैसे कि TNT है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, और प्लास्टिक एसिड है, उनमें भी इसको HNO3 को यूज किया जाता है, जो कि एक एसिड है। तो एसिड का यूज है प्लास्टिक में, विस्फोटक सामग्री में। तीसरा एसिड जो है HCl है, अलग अलग एसिड का यूज है। HCl एसिड है, उसको यूज करते हैं ऑक्साइड की फिल्म हटाने में फ्रॉम द स्टील ऑब्जेक्ट। स्टील के ऑब्जेक्ट्स पे कोई लेयर चढ़ रही है, उसको हटानी हो तो किसकी, उस मेटल के ऑक्साइड की, तो हट जाएगी। एंड टू रिमूव द स्केल डिपोजिटेड इनसाइड द बॉयलर्स, जो बॉयलर्स होते हैं उनके ऊपर जो स्केल जो है कवरिंग आ जाती है, तो वो भी हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है एसिड का। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कपड़ों की फैक्ट्री होती है वहाँ यूज करते हैं, चमड़े की फैक्ट्री में यूज करते हैं,
कलर के जो डाई मतलब कलर, तो डाई के जो स्टब्स होते हैं, कलर वाली जो चीज़ें होती हैं, है ना, उनमें इसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से इसके डिफरेंट यूजेज हैं। आगे चलते स्टूडेंट, अब हम जस्ट एक समझिए, आपको एसिड समझ में आ गया तो बेस तो 50% क्लियर हो गया है, क्योंकि जस्ट उसका अपोजिट बोलेंगे हम यहाँ पर सारा। तो बेसिस क्या है? दोज केमिकल सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट, वहाँ बोल रहे थे सावर, यहाँ बिटर बोलना है, वहाँ H+ आयन, यहाँ OH- आयन, व्हेन डिजोल्व इन वाटर, वाटर वहाँ भी, वाटर यहाँ भी, उन्हें बेस कहते हैं। और द डिजोल्व इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। यदि बेसिस वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, कुछ बेस ऐसे थोड़े से डिजोल्व होते हैं, कुछ कंप्लीटली हो जाते हैं, उन्हें एल्कलीज कहते हैं, ध्यान रखना है। जैसे देखिए अमोनियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैलियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो बेसिस है वाटर के साथ रिएक्ट करके और क्या दे देते हैं हमें? आयंस दे देते हैं। और आयंस दे देते हैं तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट काम करते हैं, पानी में जाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो पानी में जाने के बाद कोई केमिकल सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। और ये बेस भी दो तरह के होते हैं, जैसे एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है ना, दैट कम्प्लीटली आयनाइज, जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, और जो है बहुत सारा OH आयंस देते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, जिसमें सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड्स हैं। वीक बेस किसे कहते हैं स्टूडेंट? वीक बेस वो होते हैं दो बेसिस विच पार्शियली, मतलब जो 50% 40% जो आयनाइज हो जाते हैं जब डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर, और क्या देते हैं? लेस अमाउंट देते हैं OH आयन की। OH आयन मिलते तो है लेकिन वेरी लेस मिलते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? वीक बेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। टेक्निक क्या है? +2 वैलेंसी वाले याद कर लो, एक थोड़ा सा टेक्निक बना लो, आपके जो है लिमिटेड क्वांटिटी में है, जो कि ज़्यादा डिटेल तो है नहीं। तो नेक्स्ट है 10th क्लास में इतना ही है। प्रॉपर्टीज क्या है बेसिस के, क्या क्या गुण होते हैं उनमें? बिटर होते हैं, उल्टा याद करना है आपको। ये जो है सोपी होते हैं, टच करने में चिकने, सोप मतलब चिकने साबुन जैसे, और टर्न करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, और हमने एसिड पढ़ा ब्लू को रेड करते हैं, उल्टा याद करना है। फिनोप्थलीन को जो है पिंक कर देते हैं, फिनोप्थलीन की बॉल आती है। और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो ये सिमिलरिटी है, एसिड भी करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं इनको, एसिड को भी कहते हैं। दे रिएक्ट विद मेटल, मेटल्स रिएक्ट करके H2 गैस देते हैं, और मेटल के साथ एसिड भी H2 गैस देते हैं, ये कुछ सिमिलरिटी होती है। अगला है बट लेकिन सारे मेटल जो है रिएक्ट नहीं करते हैं बेस से, ध्यान रखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड H2। अगला है बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस क्या करते हैं? एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये तो वही पहले वाली प्रॉपर्टी हो गई, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट वाटर बनाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला है दे रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाते हैं ऑफ गिवन बेस का, ऑफ गिवन बेस का कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, अमोनियम सॉल्ट है ये, और इसके साथ बेस रिएक्ट कर रहा है, तो क्या कर रहा है? इसमें जो हमारे पास बेस है उसका सॉल्ट बन रहा है, Na का सॉल्ट बनेगा, Na का सॉल्ट बन गया, ये सॉल्ट हो गया Na का, और प्लस क्या बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। और लास्ट है, यदि ऑल बेसिस जो है वर्क करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, ये तो बता भी चुका हूँ वैसे, जितने बेस है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वर्क करते हैं। कब करते हैं? लेकिन एक्वस स्टेट में, जब उनको वह पानी मिल जाए, वाटर मिल जाए, क्यों? तब वो अपने आयंस में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है बेस की क्या है? लास्ट प्रॉपर्टी बेस की है, दे रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस मेटल से जब रिएक्ट करते हैं, ये बेस है, और किससे रिएक्ट करते हैं? नॉन मेटल से, नॉन मेटल से करते हैं। नॉन मेटल CO2 नॉन मेटल है, क्योंकि ये गैस है, गैस कोई मेटल थोड़ी होती है, गैस कोई ये थोड़ी, मेटल तो होते हैं जिनमें स्नोरस साउंड होती है और वो डक्टाइल होते हैं, तो गैस है, गैस नॉन मेटल है, इससे रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बन जाता है, ठीक है। इसके भी यूजेस देख लेते हैं स्टूडेंट, हमने एसिड के देख लिए, यूजेस बेस के देखते हैं, बेस क्या क्या काम आते हैं। जैसे ये स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH जो है, ये जो है सोपी होता है, टच करने, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, जो ये साबुन बनाने में काम आता है। एंड सिंथेटिक फाइबर लाइक जो है रेयन, जो बहुत फेमस है, आपने 8th क्लास में पढ़ा है, इसको भी बनाने में काम आता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जिसे स्लैक लाइम भी कहते हैं, ये क्या काम आता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। ये देखिए इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन से जब रिएक्शन होती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि ये भी एक वीक बेस है, ये क्या काम आता है? एंटी एसिड के रूप में काम आता है। वीक बेस है, इसलिए जो है मेडिसिन के अंदर इसको मिलाया जाता है, हम भी इसको यूज करते हैं जब मेडिसिन लेते हैं। तो एंटी एसिड होने से क्या होता है कि ये जो हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी बनती है उसको ख़त्म कर देता है।
एंड स्टॉप कर देता है इंडाइजेशन, जो डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। सोडियम कार्बोनेट है, ये भी एक बेस का काम करता है। ये जो है यूज होता है वाशिंग सोडा के रूप में फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को क्या करने के लिए? सॉफ्टनिंग करने, यानी हार्ड वाटर में कपड़े आसान नहीं धुलते हैं, इसलिए घरों में जो सर्फ का यूज किया जाता है, सर्फ में ये होता है सोडियम कार्बोनेट, नहीं तो साबुन ही काफ़ी है। तो खारा पानी जो होता है हार्ड वाटर जिसे कहते हैं, उसमें इसको यूज किया जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम ईटिंग सोडा भी कहते हैं, खाने का जो सोडा भी कहते हैं, वो यूज क्या काम आता है? देखो लिखा है ईटिंग सोडा, ये फूड आइटम में काम आता है, नाम इसका ईटिंग सोडा है तो फूड आइटम में काम आता है। एज एंटासिड टू स्टॉप इंडाइजेशन, और एंटासिड के रूप में भी काम आता है, क्योंकि इसके खा करके हम जो है अपनी एसिडिटी को खत्म कर सकते हैं, इसलिए एंटासिड के रूप में भी काम आता है। तो ये सब जो स्टूडेंट था अबाउट एसिड एंड बेस डिटेल मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितनी नॉलेज आपको मिल रही है उस तरह से आप कमेंट्स करेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे।